हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैप्टर चल रहा था हमारा जर्नल एंट्रीज, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि जो जर्नल है वो हम लोग किस तरीके से जो एंट्रीज है वो हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। जहाँ हमने देखा था कि असेट्स अगर हमारी है या कोई एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं तो हम उनको करते हैं डेबिट, और अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको हम लोग करते हैं क्रेडिट। बेसिकली चीज़ क्या होती है, देखो कि एक्सपेंस अगर हुआ तो, या फिर आपने कोई असेट्स खरीदी तो दोनों केस के अंदर ही आपके पास से क्या है, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, या फिर आपकी लायबिलिटीज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है ना। तो जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं उनको हम लोग एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, और जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग असेट बोल देते हैं। हमें एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, P&L और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी क्या करते हैं, एनुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करके या फिर अमोर्टाइजेशन के थ्रू हम लोग उनको P&L के अंदर चार्ज करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन, है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। जैसे आपका बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, जो नोट्स आपको मिले हैं, पेज नंबर 3.10, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस गिवन बिलो इन द बुक्स ऑफ कुणाल। एक पर्सन है, प्रोप्राइटर है, कौन, मिस्टर कुणाल। तो बुक्स ऑफ या जर्नल ऑफ कुणाल, जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, जिसमें कॉलम्स कौन कौन से रहते हैं आपके, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और अमाउंट में आपके दो कॉलम रहते हैं, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट। भी एक साइड हमारी अगर यहाँ पे एंट्रीज कंप्लीट नहीं होगी तो हमें कुछ एडिशनल स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसलिए उधर भी एक और फॉर्मेट सेम बना करके ही छोड़ दिया, है ना। चलो जी, ये हो गया फॉर्मेट आपका जर्नल का। ट्रांजेक्शन 1 क्या है आपका, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका, डेट गिवन आपको अप्रैल 1 2018, ईयर कौन सा है 2018, 1 अप्रैल को आपको एंट्री गिवन है। क्या एंट्री है, फर्स्ट है सर, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹40,000। कुणाल ने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को कैश मिला, कैश हमारा इंक्रीज हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट। प्रोप्राइटर ने कुछ लगाया तो उसको हम लोग बोलते हैं सर कैपिटल, और कैपिटल प्रोप्राइटर को हमें वो पैसा क्या इन फ्यूचर वापस करना है, तो वो हो गई हमारी लायबिलिटीज। असेट्स इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड क्या है भाई आपकी, कुणाल ओपन्स अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिट ₹36,000। कुणाल ने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया, बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट हमारा, उसमें हमने पैसे जमा करवाए तो हमारी असेट्स बढ़ेगी। असेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट, कौन सी असेट्स बढ़ी, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा, बैंक में पैसे जमा करवाए तो क्या हुआ, मेरे पास से कैश गया, मेरी एक असेट्स कम हो गई, कौन सी, कैश। असेट्स अगर कम होती है तो क्या करोगे,
असेट्स अगर कम होती है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो टू कैश कितना 36,000 रुपीज बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसा जमा करवाया। नेक्स्ट उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन किया भाई, कुणाल परचेज फर्नीचर 1700, टाइपराइटर 3000, पेमेंट मेड बाय चेक। कुणाल ने टाइपराइटर खरीदा और फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कैसे किया, पेमेंट किया सर चेक के थ्रू। कब, 2 अप्रैल को। कुणाल ने 2 चीज़ें खरीदी, फर्नीचर और टाइपराइटर। फर्नीचर और टाइपराइटर दोनों क्या हैं, दोनों असेट्स हैं, दोनों मेरे पास आने के कारण क्या होगा, इनका जो बैलेंस है, इनकी जो वैल्यू है वो सर इंक्रीज होगी। अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इनको करेंगे डेबिट। असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं डेबिट। और कैसे खरीदा, देखो क्या बोला हुआ है, पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट आपने कैसे किया, हमने पेमेंट किया सर चेक के थ्रू। चेक के थ्रू करते ही क्या होगा, मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो सर कम हो जाएगा। बैंक नाम की जो मैंने एसेट्स दिखा रखी थी वो क्या हो जाएगी, कम। कोई एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं हम लोग क्रेडिट 4700 से, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम एसर्स राय ब्रदर्स ऑन क्रेडिट ₹11,200। अब ऑन क्रेडिट नहीं लिखता तो भी क्या मानते, हमने राय ब्रदर्स से गुड्स खरीदा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जैसे राय ब्रदर्स का नेम आया हमने गुड्स परचेज कैसे किया है, हमने गुड्स परचेज किया है सर ऑन क्रेडिट। कब, 3 अप्रैल को गुड्स खरीदा तो एक्सपेंस हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा भाई, राय ब्रदर नाम का सर एक हमारा क्रेडिटर जो था वो खड़ा हो गया, तो टू राय ब्रदर्स। कितने का है, 11,700 है, 200 है, देखना कितने का है आपका, 11,200 का, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राय ब्रदर्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कर दो भाई तो भी ठीक है, बस ये आपका नरेशन। नेक्स्ट क्या है, 4 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सिंह एंड कंपनी फॉर कैश। सिंह एंड कंपनी से कैश में लाई, तो सिंह एंड कंपनी से कोई मतलब है क्या, किसी से भी लाऊं, काले चोर से लाऊं, मैं पैसे दे के लाया ना, तो मेरे पास से क्या हुआ, कैश गया और खर्चा हो गया किस चीज़ का, गुड्स को खरीदने का। एक्सपेंस किसका है, परचेज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ मैं पेमेंट कैश में करके आया हूँ, मैं किसी से भी लाया हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड 4 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स लालवानी एंड कंपनी 3000। लालवानी को आपने गुड्स बेचा क्रेडिट पे, क्रेडिट पे बेचते ही क्या हो गया सर, हमें उससे पैसा लेना है, लेने से हमारी एक असेट्स बढ़ेगी ना, किसी से आपको पैसे लेने हैं तो आपकी असेट्स बढ़ेगी या लाइबिलिटीज, पैसे लेने हैं सर तो क्या एसेट्स है हमारी, कौन है, लालवानी से लेने हैं, तो डेटर का नेम क्या है, लालवानी। लालवानी अकाउंट डेबिट टू, क्या किया आपने, एक इनकम होगी सर हमें, हमने गुड्स बेचा जिसका नाम क्या है सेल्स। लालवानी को हमने गुड्स बेचा, लालवानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितनी है 3000 रुपीज़। लालवानी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000 रुपीज़। बीइंग गुड्स सोल्ड टू लालवानी, या बीइंग गुड्स सोल्ड कर दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने गुड्स बेचा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6 को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स बोस ब्रदर्स। अगेन आपने गुड्स कैसे बेचा, क्रेडिट पे बेचा 6 अप्रैल को। अपडेटर कौन है आपका, बोस ब्रदर्स, तो मैसेस बोस ब्रदर्स, इनसे आपको क्या करना है, पैसा लेना है, मैसेस मैसर्स
बॉस ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आ जाएगा? बॉस को आपने बेचा वही 5600 का, 5600, being goods sold on credit, being goods sold on credit, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी, आपने ऑफिस स्टेशनरी के लिए पैसा पे किया, एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेम क्या है? एक्सपेंस का नेम है सर स्टेशनरी, तो लिखोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू, पेमेंट कैसे किया? कैश में, चेक में या क्रेडिट पे? तो कुछ नहीं बोला हुआ, कैसे किया? कैश पे, टू कैश, कितना? 500 रुपीज, ठीक है। क्या लिख देंगे? बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, ठीक है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्या है? पेड रेंट फॉर अप्रैल 400 रुपीज, अप्रैल का रेंट दिया, खर्चा हो गया, पेमेंट आपने कर दिया कैश में, खर्चे का नाम क्या है? रेंट, एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 400 रुपीज, है ना। नेक्स्ट क्या है? इंस्टॉल्ड नियॉन साइन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2000 रुपीज, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स ₹100। हमने क्या किया? नियॉन साइन, साइन बोर्ड लगवाया हमारा, जो हमारा क्या है? एडवर्टीजमेंट करने के काम आएगा। एक लॉन्ग टर्म असेट्स हमने क्या करी? हमारे साथ अटैच करी, नियॉन साइन बोर्ड। ये क्या होता है? दीवार के अंदर फिक्स किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सचर बोलते हैं। एक होता है फर्नीचर, एक होता है फिक्सचर। जो असेट्स आपकी फिक्स की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सचर, और जो असेट्स जो आप यूज़ करते हो जनरली, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये माने जाते हैं फर्नीचर, जो फिक्स किए हुए नहीं होते। तो नियॉन साइन बोर्ड की आपकी फिक्सचर, फिक्सचर परचेज की तो एंट्री क्या करोगे? एक असेट्स इंक्रीज हुई, कौन सी वाली? हमारे पास आ रही है फिक्सचर, तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट। और फिक्सचर अगर आपको वर्ड याद नहीं आता तो आप यहाँ पे नियॉन साइन बोर्ड भी यूज कर सकते हो और लिख दोगे बीइंग असेट्स परचेज्ड। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 रुपीज से, 9 अप्रैल को। कैसे परचेज किया? कुछ नहीं दिया तो कैश में, $2000। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए आपने पेमेंट किया, क्या एंट्री करोगे? पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर दिया आपने तो क्या करोगे? खर्चा हुआ भाई, एक्सपेंस को करना है डेबिट, एक्सपेंस का नेम क्या है? पोस्टेज, तो पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 100 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सोल्ड बैटरी कार्स फॉर ₹2005। नेक्स्ट क्या आपका? पेज नंबर, एक मिनट। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम मैसर्स लालवानी एंड कंपनी 2940, अलाउड देम डिस्काउंट ₹60। तो देखो लालवानी करके पर्सन थे आपके जिनको आपने गुड्स बेचा था, ये रे लालवानी जी, 3000 रुपये का सामान आपने लालवानी जी को बेचा था। अब लालवानी जी आए हिसाब करने, मैंने कहा बोलो, लालवानी जी बोले जी ये लो 2940, 2940 रुपये आप ले लो भाई साहब। मैंने कहा अच्छा क्या दोगे? कैश। मैंने कहा ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स जो भी हमारे पास आई इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना, 2940। अब लालवानी जी बोले अलाउड देम डिस्काउंट 60, बोले 60 रुपये कम दूंगा। 60 रुपये कम दे रहे हैं भाई साहब मेरे को, देते ही मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। एक्सपेंस अगर होगा बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट।
नाम क्या है, डिस्काउंट, और हमने क्या किया डिस्काउंट को, अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 60 रुपीज़। और हिसाब किताब मिस्टर लालवानी जी का कंप्लीट हो गया। पहले हमने इनको किया था डेबिट, एक डेटर थे, अब वो हमारे डेटर क्या हो गए, खत्म हो गए। हमारी बुक्स में वो डेटर नहीं रहे, वैसे खत्म नहीं हुए, कहीं सोचो कि लालवानी जी खत्म हो गए, लालवानी जी जो डेटर्स थे वो हमारी बुक्स में अब डेटर्स नहीं रहे, तो लालवानी जी को कर देंगे क्रेडिट टू लालवानी एंड कंपनी, कितना 3000 रुपीज़। being payment received, being payment received from लालवानी एंड कंपनी, लालवानी एंड कंपनी से क्या हुआ, आपको पेमेंट रिसीव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, रिसीव्ड फ्रॉम इशूड चेक फॉर ₹11,200 इन फुल सेटलमेंट, नथिंग मोर इज ड्यू दैम टू मैसर्स राय ब्रदर्स। राय ब्रदर्स ने हमें 11,200 रुपये दिए भाई। राय ब्रदर्स आए और बोले ये लो जी चेक लो 11,200 रुपये का, 11,200 का चेक परचेज करो और अपना हिसाब किताब क्या है नक्की। मैंने कहा अच्छा, राय जी आपसे मांगता कितना हूँ, 11,200 का, बड़े ईमानदार आदमी है, पूरा का पूरा पैसा मुझे दे दिया। देते ही वो चेक मेरे पास आया, मैं चेक लेके पहुँच गया कहाँ पे, बैंक में। बैंक में अगर वो चेक लगा दूंगा तो एंट्री क्या कर दूंगा, भाई साहब बोले जो भी इशूड चेक, हमने पेमेंट किया है राय ब्रदर्स को, राय ब्रदर्स हमने परचेज की थी ना, इनको हमने पेमेंट किया है कितने का, 11,200 का। मैंने कहा राय जी ये लो जो आप पैसे मांग रहे हो ना उसका मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, 11,200 रुपये का चेक मैं आपको काट के दे रहा हूँ। तो मेरे एक क्रेडिटर थे राय ब्रदर्स ही, उनको मैं पैसे दे दूंगा, वो मेरी बुक्स में क्रेडिटर नहीं रहेंगे। क्रेडिटर को हटाना है बुक से तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे किसको, राय ब्रदर्स को, और क्रेडिट क्या होगा, पेमेंट किया सर मैंने चेक से, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी आपकी, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $11,200 का पूरा चेक दिया आपने, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लिया, तो लिख दोगे बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड टू राय ब्रदर्स। आपने राय ब्रदर्स को क्या किया, पेमेंट कर दिया पूरा। आगे देखते हैं अब, डिपॉजिट 2400 इन बैंक। आप गए बैंक में जाकर के आपने पैसे जमा करवा दिए, बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक नाम की जो आपकी एसेट्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पैसे जमा करवाने थे आपने जमा करवाए तो कैश क्या हो गया, कम। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,400 रुपीज़। डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रिसीव्ड बिल फॉर 4 ट्यूबलाइट्स ₹600 फ्रॉम मैसर्स अशोक इलेक्ट्रिकल्स। भाई आपके बिजनेस के अंदर क्या चाहिए था आपको, ट्यूबलाइट्स खराब हो गई थी, ट्यूबलाइट्स खराब हो गई, वो आप परचेज करके लाए और आपने ला करके लगा दी। अब ट्यूबलाइट 1 ईयर की वारंटी में आपकी है, 1 साल से ज़्यादा चलेगी। फिक्स सेट्स हम लोग मान सकते हैं, फिक्स सेट्स अगर मानोगे तो क्या है, वॉल में फिक्स की हुई है तो क्या बोलेंगे, फिक्सचर बोलेंगे, फिक्सचर अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग इसको एक्सपेंस मानते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एक्सपेंस मानोगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे। और अगर ये मानते हो कि सर 2 साल की तो वारंटी है तो हम लोग 2 साल चलेगी, हम लोग इसको एज एन असेट्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर क्या लिखोगे आप, फिक्सचर अकाउंट डेबिट। फिक्सचर या फिर क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट।
टू। परचेज आपने कैसे किया भाई? परचेज किया हमने क्रेडिट पे, तो हम लोग लिखेंगे टू अशोका इलेक्ट्रिकल्स, टू अशोका इलेक्ट्रिकल्स, कितने का? 600। बीइंग ट्यूबलाइट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोका इलेक्ट्रिकल्स। नेक्स्ट क्या है? टू ट्यूबलाइट्स स्टोलन, 4 लाए थे, 2 हो गई चोरी। चोरी होगी तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस का नाम क्या है? लॉस हुआ सर हमें किसके कारण? चोरी के कारण, तो बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट। एक्सपेंस का नेम क्या आएगा? लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री क्या करोगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितने से? 300 रुपीज से। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 300 से। टू, अब क्रेडिट किसको करूं? अगर ये मेरा गुड्स होता तो मैंने यहाँ पे परचेज डेबिट किया होता, परचेज क्रेडिट कर देता। अब मैंने डेबिट किसको किया? फिक्सचर को या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को, तो क्रेडिट भी किसको करोगे? फिक्सचर लिखा है तो फिक्सचर को कर दोगे, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कर दोगे जी क्रेडिट। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कितना? 300 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया 900 रुपीज का। कुछ भी नहीं दिया हुआ। इंश्योरेंस किसका है? बिजनेस का है। बिजनेस का खर्चा हुआ एक्सपेंस, तो क्या करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट कैसे किया आपने? चेक से, तो टू बैंक। एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 900 रुपीज। ठीक है। इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। उससे पहले होमवर्क सुन लो भैया। आप आज का आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6, 8, 9 और 10। 6, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चंस आपके क्या है? होमवर्क हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5। छोटा सा है, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाना है। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है हमें इसके अंदर? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं? तो देखो सर, हमने जो नाम सुने हैं डिस्काउंट के वो कौन से सुने हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है सर जो हमें गुड्स बल्क में परचेज करने के कारण मिलता है। ऐसा डिस्काउंट जो हमें लिस्ट प्राइस पे मिलता है, जो यूनिवर्सली सभी कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि आप अगर इतनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करोगे तो इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसका कैश पेमेंट से कोई लिंक नहीं होता। जनरली ये डिस्काउंट ऑफर किया जाता है होलसेलर जो हैं उनको। होलसेलर और जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑफर करते हैं किसको? रिटेलर्स को, कि आप अगर एक लार्ज क्वांटिटी में एक वॉल्यूम के अंदर आप गुड्स हमसे परचेज करोगे तो हम आपको एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग अपनी बुक्स के अंदर एंट्री क्या करते हैं? तो सुनो, ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई एंट्री नहीं होती। जो भी वैल्यू होती है ट्रेड डिस्काउंट की वो सेल्स की वैल्यू से कम करके ही हम लोग क्या करते हैं? बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा कौन सा है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट सर तब दिया जाता है जब जिससे क्या हो? प्रमोट किया जा सके अर्ली कैश पेमेंट को। भी अगर किसी पर्सन से पैसे हमें जल्दी निकलवाने हैं ना, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब अगर आप जितना जल्दी पैसा दोगे, अगर आप मुझे मान लो नॉर्मली 1 महीने बाद पैसा देते हो, मैं बोलूँगा भाई साहब आप 5 दिन के अंदर पैसा दे दो, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसा डिस्काउंट मैं क्यों दे रहा हूँ? कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, कि मुझे कैश जल्दी रिसीव हो जाए। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश
डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट एक्चुअल के अंदर क्या है, हम लोग तब ऑफर कर रहे हैं जब पैसा हमें जल्दी मिले, तो इसके कारण जो भी आपको लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, उसको आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो पार्टीज को, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड। अगर आपने किसी पार्टी को क्या किया, जल्दी पेमेंट किया और आपने ऐसा डिस्काउंट लिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब क्या है, आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, तो आपके लिए क्या हो गई, इनकम। और इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम, क्रेडिट होगी। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये तो वो हमारा कॉन्सेप्चुअली पार्ट। जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोज। तो आपको बनानी है जर्नल किसकी, मनोज की, जर्नल ऑफ मनोज। कॉलम कौन कौन से, वही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। डेट का है आपका, देन पर्टिकुलर्स का, लेजर फॉलियो और अमाउंट के अंदर 2 कॉलम आपके डेबिट और क्रेडिट के, है ना जी। चलो, फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ऑफ द लिस्ट प्राइस 4000 एट 10% डिस्काउंट। अब भाई साहब मनोज जी गए अनिल के पास, ये है मिस्टर मनोज, ये गए किसके पास, मिस्टर अनिल के पास गए कि भाई साहब गुड्स दो आप मेरे को, है ना। बोले भाई साहब गुड्स दो, ठीक है, बोले दे देंगे। जाके पूछा प्राइस कितना है, बोले 4000 रुपीज़ है और 10% हम लेस देते हैं। तो ये 10% जो आप लेस देते हो ये सभी को देते हो ना। अगर आप 4000 की परचेज करोगे तो आपको 10,000 का ऑफ कर दिया जाएगा। बोले ये नॉर्मल स्कीम है ना, बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये डिस्काउंट कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। सभी को ऑफर करते हो, 4000 की परचेज पे 10% ऑफ मिलेगा, बम्पर ऑफर चल रहा है, आओ और फायदा उठाओ। परचेज किया गुड्स, भाई साहब ने ले आए। बुक्स में गुड्स रिकॉर्ड कितने का करेंगे, 3600 का, क्योंकि उन्होंने बोला 4000 का खरीदोगे 10% का ऑफर है, 3600 पे करने पड़ेंगे। कैसे लाए भाई, उधार में ले आए। बोले पैसे भिजवाता हूँ जा करके। कब परचेज किया, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इन्होंने गुड्स परचेज किया, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 किससे लाए गुड्स, एक क्रेडिटर, खर्चा बढ़ा, डेबिट किया, परचेज को खर्चे का नाम था। क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर का नेम क्या है, अनिल, तो 2 अनिल अकाउंट। भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं एसेट्स, या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो करते हैं डेबिट। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये जर्नल एंट्री पास कर दी। अब हम लोग चले आगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। 2 अप्रैल को भाई साहब ने चेक किया, बोले रिटर्न गुड्स टू अनिल ऑफ रुपीज, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹100। अनिल के पास गए, बोले ये लो भाई साहब, ये 100 रुपये MRP वाला माल है ना, ये अच्छा नहीं है, ये वापस ले लो, ये खराब है, मेरे को जैसा चाहिए था ये वैसा नहीं है। अब अनिल बोला अच्छा 100 रुपये वाला है, बोले हाँ देखो 100 रुपये लिखे हुए, 100 रुपये वाला है। बोले ना ना भाई साहब, जब आप लेके गए थे तो मैंने आपको 10% डिस्काउंट दिया था। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट, वो तो काटूंगा ना भाई। जब आप लेकर के गए, ऐसे तो आप क्या करोगे, सारा सामान वापस ला के मुझे 4000 में वापस दे दोगे। आप लेके तो 3600 का गए हो, वापस करोगे 4000। अच्छा, बड़े समझदार हो आप। तो मैं भी वापस किस पे लूँगा, मैं लिस्ट प्राइस पे वापस नहीं लूँगा, जिस प्राइस पे मैंने आपको बेचा था उसी प्राइस पे वापस लूँगा। तो बोले क्या है वो है 10% कम करके। ये 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 10 रुपीज़ आपका कम हो जाएगा। 90 रुपीज़ का गुड्स जो है वो मिस्टर मनोज ने रिटर्न कर दिया, किसको, मिस्टर अनिल को। मनोज ने गुड्स रिटर्न किया अनिल को। अनिल जो हमारा क्रेडिटर था, अब वो पैसे कुछ कम मांगने लग गया। लाइबिलिटीज अगर कम होगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। और लाइबिलिटीज का नेम क्या है, अनिल, तो अनिल अकाउंट डेबिट। 2
क्या गया आपके पास से? सर हमारे पास कुछ गुड्स था जिसको हमने परचेज बोला था, वो हमने वापस कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न या बीइंग परचेज रिटर्न में कितना? 90 रुपीज़ का। अब अनिल भाई साहब बोले, फ़ोन आया, बोले भैया पैसे भेजो। मैंने कहा ठीक है, कितने? 3600 थे, 90 का मैंने आपको सामान वापस दे दिया, 3510 3510 रुपीज़। मैंने कहा ये लो अनिल जी, लड़के के हाथ पैसे भिजवाए हैं। पैसे रिसीव किए कब? 6 अप्रैल को अनिल जी ने रिसीव किए, तो बोले भाई साहब ये तो 3400 रुपीज़ ही हैं। मैंने कहा हाँ भेजे 3400 ही है मैंने। तो मैंने कहा मेरे पास से क्या हुआ? कहा अनिल जी और देने के लिए मुझे आपके पास कुछ भी नहीं है। अनिल जी बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखो रिकॉर्ड कैसे करें। मैंने कहा अनिल जी मांगते कितने हो? बोले 3510। मैंने दिए कितने? 3400। तो मेरे पास से कैश कितना गया? 3400 का। मेरी असेट्स कम हो गई 3400 से। असेट्स कम होती है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। अब मैंने कहा अनिल जी आप मांगते कितने थे? बोले 3510। मेरे क्रेडिटर थे, लाइबिलिटीज थी मेरी। लाइबिलिटीज अगर कम होगी तो क्या करूंगा? लाइबिलिटीज अगर कम होगी तो करूंगा डेबिट। लाइबिलिटीज का नाम क्या था? अनिल। तो अनिल अकाउंट डेबिट कितना? 3510। अब बात हमें एक पता है कि डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए बराबर। सर ये बराबर तो हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा बताओ ये 110 का फायदा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस। बोले प्रॉफिट बोल दो या इनकम। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कर दो क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है सर? डिस्काउंट। हमने दिया या लिया? सर हमने किया रिसीव, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 110। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे आगे वाले जो क्वेश्चंस अभी आपको दिए वो होमवर्क, वो सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो भी आप क्या करोगे? वो भी आपका रहेगा होमवर्क, है ना। चलो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं वो आप कंप्लीट करोगे। कोई डाउट्स अगर आपका फिर भी रहता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।